तुमने नाराज़ होना छोड़ दिया। अरे इतनी नाराज़गी भी ठीक नहीं। हम और आप और आज मौजूद हैं जनाब हम एक मार्केट में, और आज भी हम आपके दोस्तों से करेंगे बहुत सारी बातें और बहुत सारा फ़न। थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए होगा हमारा आज का शो क्योंकि जब हम इंटरैक्ट कर रहे होंगे नौजवानों से, बड़ों से जो मिलेनियल्स हैं और जनरेशन एक्स एंड अल्फाज भी शामिल तो होंगे, लेकिन समहाउ जो लोग वोट देने के काबिल हैं वो तो बालिग ही हैं, और हम ज़रूर उनसे उनकी राय लेंगे कि थोड़ा सा मुख्तलिफ इस अंदाज़ में है कि हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि हमारे जो लोग हैं, हमारी जो आवाम है, हमारे पाकिस्तानी कितना अवेयर है और कितनी सोच और कितनी समझ रखते हैं वोट देने के प्रोसीजर के मामले में। हर कोई सही तरीके से वोट देना नहीं जानता। थोड़ा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना का सेंस सब लोगों में है, एक वोट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जिस दिन आप वोट देने जाते हैं उस दिन आप बैलेट पेपर को इस्तेमाल कैसे करते हैं, और बहुत सारी और भी बातें होंगी। देखते हैं कि आज हमारे साथ आपके दोस्त शेयर क्या करते हैं। और जनाब साथ में फ़न से भरपूर सवाल जिनके सारे जवाब हम आपको देंगे प्रोग्राम के आखिर में, तो प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी जान सकें कि जो सवाल हमने आज आपके दोस्तों से किए हैं उनके सही जवाब क्या हैं। तो फिर जल्दी से बढ़ते हैं आपके दोस्तों के जानिब, करते हैं बहुत सारी बातें और बहुत सारा फ़न। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? सुल्तान। सुल्तान, मुझे पूरा नाम बताएं। मोहम्मद सुल्तान शाह। सुल्तान शाह, क्या करते हैं आप? बुटीक का काम, लेडी। कब से कर रहे हैं आप? मेरे को 15 साल हो गए। मेरे को 15 साल हो गए हैं। इससे पहले क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे? जी। वेरी नाइस। कितनी उम्र थी आपकी जब आपने काम शुरू किया है? 9 साल। 9 साल की उम्र में पढ़ाई का क्या हुआ? 2 साल पढ़ा के छोड़ दिया था। पढ़ाई तो इंसान को मुकम्मल करती है, नहीं लगता? जिम्मेवारियाँ आ गई थी इसलिए। जिम्मेदारियाँ इंसान पर पड़ जाएं तो फिर आपको तर्क करना पड़ता है बहुत सारी ख्वाहिशात को, और वो रास्ते अपनाने पड़ते हैं जो आपके सामने ज़रूरत छोड़ती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। फिर ज़रूरत जीत गई और हमारी ख्वाहिशें रह गई। नहीं, ज़रूरतें इस काम से ज़्यादा पूरी करते हैं। काम से ज़्यादा पूरी करते हैं। पढ़ाई तो इतनी नहीं होती। ताल्लुक कहाँ से आपका? भावलपुर। भावलपुर से है। हल्का कहाँ बना है आपका? भट्टा नंबर 1। तो आपका अब ट्रैवल करेंगे, जाएंगे? जी बिल्कुल। सही हो गया। हमेशा कब से वोट डाल रहे हैं वैसे? ये पहली दफ़ा। अच्छा, पहली बार है। सही, इसका मतलब है कि आपको कोई आइडिया नहीं है कि वोट कैसे डालना है? नहीं बिल्कुल ऐसा कोई आइडिया नहीं वैसे। कभी देखा है आपने, प्रोसेस देखा है अब कि कैसे वोट कैसे डालते हैं? हाँ काफ़ी दफ़ा देखा है, सुना भी है। जी। क्या करेंगे, मतलब आप ज़रा बताएं कि आपने क्या अभी तक कंसीव किया है वोट डालने के हवाले से? जी बिल्कुल, बड़ा ख्वाहिश है अब वोट देने के लिए। बड़ा मतलब क्या, मतलब थोड़ा सा तो ज़रा विजुअलाइज किया हुआ, थोड़ी सी दिल की धड़कन ऊपर नीचे होगी, कुछ पता करने की कोशिश भी कर रहे होंगे आप कि भाई मैं जब डालने जाऊंगा तो लाइन बनी हुई होगी, कतार होगी, पता नहीं क्या मुझे वो ऑफर करेंगे, कुछ है आइडिया? हाँ जी बिल्कुल, हमारे घर के साथ ही है जिधर वोट होते हैं। किसी को कभी डालते देखा है? हाँ जी, काफ़ी लाइन लगी होती है वैसे तो। हाँ जी। अच्छा, जिस चीज़ पे वोट आपका जाता है, रजिस्टर होता है, उस पेपर को क्या कहते हैं? उसका नहीं पता वैसे, जाके अब मालूम करना है। बैलेट पेपर है ना? हाँ जी। जिसमें डालेंगे वो बैलेट बॉक्स है। जी बिल्कुल, ये इतना मालूम है। इतना है तो यही तो पूछ रही थी, तभी मालूम नहीं था तो आपने बताया नहीं ना, मुझे बताना पड़ गया। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा चलें, फिर अब मुझे ये बताइए कि ठप्पा कहाँ लगाते हैं? कहीं नाम पर लगाते हैं या निशान पर लगाते हैं? तस्वीरें बनी हुई होती हैं हर किसी की, है ना? जी बिल्कुल। तस्वीर पे लगाते हैं, भाई इन्हें पता है कि तस्वीरों में ठप्पा लगाना है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा इंतज़ार फरमाएंगे या फ़ौरन बस मोड़ा तोड़ा और डाल दिया डब्बे में? नहीं, ठप्पा लगा के बाहर आके वेट करें। थोड़ा तो इंतज़ार करें ना, कि वो ये ना हो कि ना आपकी इंक इधर नहीं लग जाए कहीं पर, आप ये ना हो कि आपके दो जगह पर आपका प्रिंट जा रहा हो। थोड़ा सा सुकून से, सांस से, ज़रा हवा में उसको हल्का हल्का करके फिर उसके बाद उसको प्यार से बंद करके बैलेट बॉक्स में डालेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या बताना चाहिए किसी को कि हमने किसको वोट दिया है? हाँ बिल्कुल, बताना भी चाहिए और सारों को चाहना चाहिए। हाँ भी, पहले इनकी सुन लेते हैं फिर हम इनको बताएंगे। खान साहब के लिए वोट देना चाहिए वैसे। आपको पता है, अगर आप किसी को बता देंगे कि आपने वोट किसको दिया है तो ये इलीगल हो जाता है। और पेनल्टी आप जानते हैं कितनी पेनल्टी है? नहीं। चलो मैं बताती हूँ आपको, इसीलिए तो मैं आई हूँ। मैं इसीलिए आई हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि किसी को ये नहीं बताना कि आपने वोट किसको दिया है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप किसी को बता देंगे, चाहे कि आप मुझे भी बता दें कि मैंने वोट उसको दिया है,
तो पता क्या होगा, इसके बाद ये होगा कि आपको 2 साल की कैद होगी और 1 लाख जुर्माना होगा। सो ये सबकी जानकारी के लिए ज़रूरी है, आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अपना वोट या आपने किसको दिया है, किस पार्टी को दिया है और किस निशान पे आप मोहर लगा कर आएँ, ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है क्योंकि ये इलीगल है। सो आप आज के बाद दिमाग में रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो नहीं बताएंगे? नहीं बताऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, फ़ौरन सीधे हो गए, कह रहे हैं मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं आपसे एक सवाल करूंगी लेकिन इससे पहले आप कुछ शेयर कीजिए, कुछ सुनाइए ज़रा। नज़म इंतखाबात के हवाले से सुना दे। अच्छा जी। छुप जाओ तारियो पा दो अनेर वे, असा इस रात दिनी वेखनी सवेर वे। बस इंतखाबात के हवाले से था। अरे छुप जो उतार रहे हो, तो ये क्या बात हुई? सब इतना इम्पेशेंट होके वेट कर रहे हैं कि वेट कर रहा हूँ इस चीज़ का, वेट कर रहे हैं कि इंतखाबात का दिन आए और फिर हम इसमें जो है हम भी सुरखरू हो जाएं। गुड, वेल अब करेंगे आपसे सवाल, ऐसी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो हमारा सवाल गौर से सुनिएगा क्योंकि अगर आप हमारे सवाल का सही जवाब देंगे तो ये इलीगल नहीं होगा बल्कि आपको मिलेगा एक गिफ्ट हैम्पर। और लेट्स सी आप जीत पाते हैं या नहीं। सो मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जो हवा से भी हल्की है लेकिन अगर लाखों इंसान भी चाहें तो उसे मिलकर उठा नहीं सकते। आपकी मदद कर सकती हूँ। अच्छा, लेकिन इन्होंने मदद नहीं मांगी, मैंने कहा अच्छा फिर आप खुद ही आवाज़ हवा से हल्की है। हाँ जी। आवाज़ तो एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीज़ एग्जिस्ट करती है ना। मसला ये है वो अपन नज़र आएगी, आवाज़ नज़र आ रही है नहीं आ रही ना। बुलबुल बुलबुल तो अच्छी खासी भारी होती है क्या? हाँ ना, बुलबुला और बुलबुल में फ़र्क होता है जमीन आसमान का। हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। वेलकम। हम और आप में बात है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, हम मौजूद हैं एक मार्केट में और यहाँ पर हम आपके दोस्तों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उन्हें वोट देने का तरीका आता भी है या नहीं आता है। 8 फरवरी को जाना है और वोट भी डालना है, बैलेट पेपर का इस्तेमाल कैसे करना है और ठप्पा किस जगह पे लगाया जाता है, कितनी देर बाद बैलेट पेपर को डब्बे में डाला जाता है और इसके अलावा जो पेनाल्टी जो लीगल पेनाल्टी है, अगर इलीगैलिटी है, अगर आप अपने वोट का किसी के साथ शेयर करते हैं, किसी को बताते हैं कि हमने इसको वोट दिया था, तो ऐसा नहीं करना क्योंकि ये बहुत गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये तो हम आपके दोस्तों के साथ बात करते हुए बताएंगे। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हुसैन। मुझे पूरा नाम बताएंगे आप? हुसैन काज़मी। हुसैन काज़मी, आप सीधे खड़े हो जाइए, कैमरे में गुड हो गया। क्या करते हैं हुसैन काज़मी आप? मैं बिजनेस करता हूँ। कब से बिजनेस कर रहे हैं आप? चलो, बिजनेस ने क्या सिखाया है ज़िंदगी में आपको? बिजनेस आगे बढ़ने की जो है अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं आपको, और जॉब में जो है वो आप एक जगह पे रुके रहते हैं, और बिजनेस में आप आज़ादाना तौर पे सोच सकते हैं, आपको ग्रोथ करते हैं, सोच सकते हैं और अपने मुस्तकबिल को प्लान कर सकते हैं। ये समझ आपको बिजनेस करने से पहले थी या बिजनेस करने के बाद आई? नहीं, जब एजुकेशन हासिल की थी उसी वक्त ही ये आइडिया हो गया था कि बिज़नेस ही करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हुसैन हर कोई बिजनेस कर नहीं सकता है ना, तो आपने कैसे कदम उठाया? बिज़नेस जो है वो स्मॉल स्केल लेवल पे जो है, बिज़नेस जो है स्मॉल स्केल लेवल पे जो है वो किया जा सकता है। कोई भी जो बिज़नेस कर सकता है उसे सपोर्ट के बगैर उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि वो छोटी अमाउंट से बिज़नेस शुरू करे अपनी फैमिली को साथ मिला के। जी, मतलब कोई भी काम शुरू करने से मतलब ये नहीं है आपको कि बहुत माल दौलत पैसा इकट्ठा करना है कि हाँ मैं लोन ले लूँ या मेरे पास इतना होना चाहिए इन्वेस्टमेंट तो मैं काम कर सकूँगा, कारोबार कर सकूँगा। आपकी विल होनी चाहिए, आप में मेहनत का जज्बा होना चाहिए कि हाँ मैंने कर डालना है। जब आप ये सोच लेंगे कि कर डालना है तो फिर वो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा हुसैन, मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह आप कितनी बार वैसे वोट दे चुके हुए हैं? मेरा जब से आईडी कार्ड बना है मैं उस वक्त से रेगुलर वोट कर रहा हूँ, और वोट करना एक बहुत अच्छी आदत है क्योंकि इस पर हम माशरे में अपना हक अदा करते हैं। और जब आप वोट डालेंगे तभी आपको इज़हार राय का हक है ना। जब आप वोट ही नहीं डालेंगे तो आप किसी पार्टी पे ना तो तनकीद कर सकते हैं और ना ही किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, इज़न्ट इट? जी, इसलिए मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो टर्न आउट है वो बहुत कम रहता है, और टर्न आउट जो है उसको 80% तक होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो टर्न आउट है वो कभी 40% रहा है, 44% रहा है। लास्ट टाइम जो है ये कोई 51% के करीब रहा है 2008। वजह थी उसकी? उसमें सोशल मीडिया की वजह से और प्रिंट मीडिया की तरफ से अवेयरनेस इतनी हुई है लोगों में
कि लोग जो है वो वोट ज़्यादा डालने के लिए बाहर निकले हैं और अभी भी ज़्यादा लोगों को वोट डालने के लिए बाहर निकलना चाहिए। वैसे बेहतरीन है। वैसे हमारे भी सुनने में यही आ रहे हैं, हम जिससे भी बात करते हैं तो हर की बड़े एंथुसियास्टिक है। हमारे मिलेनियल्स और हमारे जेन जी सभी ये कह रहे हैं कि हाँ हम ज़रूर वोट करेंगे। जमाव करना भी चाहिए क्योंकि आपका हक है और आपका वोट देना बनता भी है। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वोट डालने के दिन? सुबह की क्या सरगर्मी होती है, क्या तैयारी होती है? अपने इलाके में पहुँचते हैं या जहाँ आप रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, आपका वोट यहीं का है? देखिए, लोगों को ये इंतज़ार नहीं करनी चाहिए कि वोट डालने के लिए कोई उनको लेने आएगा और उस गाड़ी में वो बैठ के जाएंगे। जिस तरह हम अपने रोज़मर्रा आपकी क्या एक्टिविटी होती है, आप क्या करते हैं? हम वोट डालने के लिए सुबह नाश्ता करके और सबसे पहले कोशिश करते हैं कि ये काम जो है सुबह सवेरे रश नहीं होता तो उस वक्त जाके वोट डालें। बेहतरीन, वेरी नाइस। उसके बाद वहाँ पे जो लाइंस बनी होती हैं वहाँ पे इज्तिमाई तौर पे लोगों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और एक्चुअली उसके बाद लाइनों में अंदर धक्के वक्के नहीं लगाए ना एक दूसरे को, मतलब ये नहीं, अगर कोई आ भी गया है, कोई बूढ़ा है, बुजुर्ग है, माजूर है, तो ख्याल रखें क्योंकि ख्याल रखना बनता है। कोई नहीं, आपकी भी बारी आ जाएगी, आपको वोट दिए बगैर जाने नहीं देंगे वहाँ से। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अपना एक टाइम जहन में बनाकर जाना चाहिए कि हमें वोट देते हुए एटलीस्ट 1 घंटा वहाँ पे प्रोसेस होता है और हमें इतना टाइम लग जाएगा, लग जाएगा, से काम करना चाहिए। वेरी नाइस। चलिए हुसैन, कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहेंगे थ्रू कैमरा? कोई शायरी, कोई गाना, कोई मैसेज? बल्कि चाहेंगे कुछ शायरी में ही सुना डालें ना, कुछ बता डालें आज। नहीं, शायरी से बढ़ के आज का मैसेज ये है क्योंकि ये इलेक्शन का मौका है तो सब लोगों को चाहिए कि वो वोट डालें, फिर वो इतराज़ करें। घरों में बैठे रहने से उनकी तकदीर नहीं बदलने वाली। अब बाहर निकल के अपनी तकदीर खुद बदलेंगे, यही तो बात है। घरों में बैठे रहने से, तनकीद करने से कि ये क्यों बन गया, ये इसके वोट क्यों ज़्यादा हो गए, भाई आप डालें, आप जाएं, उसके बाद आप फिर ऐसी बातें करें ना। जी, सबको वोट डालना चाहिए। 100 में से 100% लोगों को जिनका वोट रजिस्टर्ड है सबको डालना चाहिए। अब आपसे करते हैं एक सवाल इसी, ताकि हम भी जान सकें कि आपको कितना दिमाग चल रहा है वोट डालने से पहले। तो जनाब, सवाल हमारा आपसे ये है, हुसैन गौर से सुनिएगा, मुझे बताइए कि वो क्या चीज़ है जो साल में आप सिर्फ एक ही बार काट सकते हैं? सॉरी, कौन सी चीज़ है जो साल में आप एक ही बार काट सकते हैं? साल में एक ही बार साल में एक ही बार काट सकते हैं। ये तो आप रोज़ भी काट सकते हैं, सब्जी काट लें। नहीं, ये बात नहीं है, सब्जी तो यार रोज़ काटनी पड़ती है। बताइए क्या है? साल में एक ही बार काट सकते सोचो ना ज़रा, आपने हेल्प ही नहीं मांगी, नहीं तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। हैं। आपको एक क्लू दे दें। हम आपको क्लू दें, मीठा है। जी जी। मीठा है। नहीं, वो तो हर रोज़ आप जो है अपनी जो है बर्थडे है वाह देख के बताइए। के बाद आप जो है ये बात ना देखें ना, अपना बर्थडे का ज़्यादा बार भी काट रहे हैं तो वह ऐसा ना करें भाई, क्योंकि उतनी बार गिफ्ट भी देना पड़ जाता है। हमारा किसानों से छोटे से गिफ्ट टाइम पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने से बात की, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू जनाब। वक्त छोटा सा मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। हम तो वही हैं जहाँ हम गए थे आपको छोड़ के, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी वही होंगे। तो कोई अपने काउच पे है, कोई सोफे पे है, कोई बैटरेस पे है, कोई कहीं जा रहा है, कोई ड्राइव कर रहा है, समहाउ देख तो हमें ही रहा है। तो अब आपसे हम आपके दोस्तों को मिलवाते हैं, आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? एडवोकेट एजाज चुगताई। एडवोकेट एजाज चुगताई, कहाँ आपने प्रैक्टिस शुरू किया अपने काम को, अपने पैशन को? किस दिन, कितना वक्त गुजर गया इस सारे सफ़र में? मैं 96 से इस प्रैक्टिस में हूँ और लाहौर ही से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। ताल्लुक़ किस इलाके से? मेरी बर्थ लाहौर ही की है जी। हमेशा से? हाँ जी। के अलावा कभी किसी और इलाके में काम करने का मौका मिला? मैं केसेस करने डिफरेंट सिटीज़ में जाता हूँ, कराची जाता हूँ, सिंध जाता हूँ, बहुत सारे शहर हैं जहाँ पे मैंने काम किया है, लीगल जॉब की है। लीगल जॉब की है, तो आपने किस किस्म के केसेस लिए हैं? बीट क्या है आपकी? सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल एंड क्रिमिनल। क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं, ज़रा बताइए। क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जिनमें पुलिस स्टेशन में बाकायदा सेक्शन 154 CRPC के तहत FIR होती है और उसमें लड़ाई झगड़ा जो है वो मेन फैक्टर होता है। लड़ाई झगड़ा, कत्लो गारत। और जो सिविल मैटर होता है वो आपके सिविल राइट्स होते हैं, राइट्स रिलेटिंग टू योर प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस होते हैं। इसी तरह फैमिली केसेस होते हैं, कोई तलाक का मामला है, कोई इस तरह के रिकवरी मैटर्स हैं, मियाँ बीवी, स्पाउसेस का कोई इशू है, उनके बच्चे का कोई इशू है, माइनर का इशू है,
तो वो सिविल मैटर की बजाय वो फैमिली मैटर कंसिडर होता है। आपने दोनों तरह के ही केसेस लिए और दोनों तरह का ही आपने जो जुडिशरी के अंडर ये सब आता है ये देखा? हाँ जी, देखा भी, किया भी। ज़्यादा क्रिमिनल केसेस या फैमिली कोर्ट में आपने केसेस लिए? मेरा मेन जो एक्सप्लोजर है वो बुनियादी तौर पे सिविल लॉ है। सिविल लॉ है, सही हो गया। प्रैक्टिस करते हुए कितने साल गुजर चुके हैं आपके? मैंने अर्ज़ की मैं 96 से हूँ, अब 6 से लेकर अभी हो गया 24 और 4 28 ईयर्स। चला, अच्छा खासा सफ़र है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि क्या एक इनपुट क्या होती है एक वकील की एक माशरे में, उसकी स्टेबिलिटी में, वहाँ पर कानून के लिए, उसकी स्टेबिलिटी के लिए, लोगों पर कवानीन लागू करने के लिए, उन्हें अवेयरनेस देने के लिए, उनके राइट्स को डिफेंड करने के लिए? बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले कुरान पाक की एक आयत है जिसका सादा सा ये तर्जमा है कि तुम कभी भी किसी ख़यानत करने वाले की वकालत करने के लिए खड़े मत होना। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता कि सबसे ज़्यादा झूठी कस्में तो इसी कुरान को ही इसी पर हाथ रख कर खाई जाती हैं? बस ये माशरे की बदनसीबी कह लें, अदरवाइज़ वकालत जो है बड़ा प्योर शोबा है, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है। मज़लूम को, एग्रेस्ट को, जिसके साथ कोई ज़्यादती हुई है, तो अभी भी सपोर्ट करेंगे कि वाकई किसी की गवाही लेने से पहले कुरान पाक पर हाथ रखवा कर ही उससे पूछा जाना चाहिए? मैं बुनियादी तौर पे कुरान पाक की एक आयत ही पेश करूँगा कि जब भी आप कोई शहादत दें तो अल्लाह के नाम पे दीजिए वो शहादत, चाहे आपके खिलाफ वो ज़रूर दें। दूसरा जो आपने पर्टिकुलर सवाल, झूठी शहादत दे, मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ, जो पर्टिकुलर सवाल आपने किया है वो आजकल कुरान पाक पे हलफ नहीं लिया जाता। आजकल जो हलफ के अल्फाज हैं वो बड़े ही लोग बेज़रर समझते हैं कि अगर मैं झूठ बोलूं तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो। तो आजकल तो लोग अल्लाह ताला की नाराज़गी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो वो अटैच नहीं करते, सोचते भी नहीं है। इम्पोर्टेंस देना तो दूर की बात है कि लोग आपस में तो डर रहे हैं, लेकिन जिससे डरना चाहिए उससे नहीं डर रहे हैं। सारे मसाइल और मसाइब की जड़ भी तो यही है। जड़ भी तो यही है। अच्छा सर, इंतखाबात के हवाले से जानना चाहेंगे आपकी क्या ओपिनियन है, क्या अवेयरनेस आप देना चाहेंगे, एक जनरल ओपिनियन, अपनी आपकी राय है, आप पब्लिक को इस कैमरे के थ्रू क्या बताना चाहेंगे? पब्लिक से सिर्फ एक ही गुजारिश करूंगा कि अपने वोट की ताकत को, उसकी इम्पोर्टेंस को ज़रूर समझें। और अगर कहीं ये कहा जाता है कि आपका वोट रिग हो जाता है, इलेक्शन मैनेज हो जाता है, तो ये सारी बातें रेलेवेंट तो हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि किसी पोलिंग स्टेशन पे एक्सेसिव और एग्जॉर्बिटेंट करप्शन जो है वो 10-15 हज़ार वोट की हो जाए। अगर सब लोग बाहर आ जाएं तो पब्लिक ओपिनियन जो है वो नेचुरली उसको असेस करना बड़ा आसान होता है। करप्शन वहाँ होती है जहाँ पे 19-20 का डिफरेंस हो। आप जब सब लोग सामने आएंगे, अपने टाइम को मैनेज करेंगे और इस वोट से इस मुल्क को कोई बेहतर क़यादत आप मैसर करेंगे, तो नेचुरली उसके लिए बेहतर यही है कि आप ज़रूर कम आउट करें अपने घरों से। एंड यू मस्ट वोट फॉर योर जनरेशंस, यू मस्ट वोट। बेहतरीन जनाब, बेहतरीन मैसेज है। आप 5 साल कोड़ते रहे, पिछले 5 साल की तो हम चले वैसे ही बात कर रहे हैं, आप तो उस वक्त से कोड़ रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है। और हर 5 साल बाद अभी सोचते हैं कि इस बार मैं अपनी इस पार्टी को मैंने सेलेक्ट किया और मैं इस रहनुमा को मैं मौका दे रहा हूँ कि ये आए के आदत में और ये हमारे मुल्क की बागडोर संभाले और हमारे हालात को बदले। तो आपको जिस पर एतबार है उसको मौका दीजिए, और उसको मौका आप इसी तरह दे सकते हैं कि आप अपना वोट कीजिए, वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और वोट देने के तरीके को भी ज़रूर फॉलो कीजिए कि वोट देने का सही तरीका क्या है। हम भी शेयर कर रहे हैं, हम भी अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, कैमरे के थ्रू भी आपको बता रहे हैं और आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। सर, आपसे करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का भी जवाब आता है या नहीं, तो सवाल को गौर से सुनिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है, मुझे ये बताइए कि वो क्या है जो बिना पैरों के उड़ता है, बिना आँखों के रोता है? इंसान के दुख ही होते हैं जी, तकलीफ़ ही होती है जो उसको लिए फिरते हैं, ना उसके कोई पाँव होते हैं ना उसके कोई पर होते हैं।
वैसे हमारा जवाब भी मिलता जुलता था, लेकिन इनका जवाब भी जो है उन्होंने भी हमें लाजवाब किया है सर। तो एक छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपके लिए, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में बात छोटे सा मुझसे से ब्रेक का, ठंड भी हमें लगी हुई है, लेकिन क्या करें कि मिलवाएंगे हम आपको आपके दोस्तों से, क्योंकि ये भी तो ज़रूरी है। वोट बिल्कुल सर पर है और वो दिन करीब है जब इंतखाबात जो है वो हमारे लिए क्वेश्चन मार्क की तरह खड़े हो जाएंगे। तो इससे पहले कि वो दिन आए, हम चाहेंगे कि हम उस दिन के हवाले से आपके दोस्तों की राय आपके साथ ज़रूर शेयर करें, तो हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक जनाब। इंतखाबात से पहले आपके दोस्त क्या सोच रखते हैं, क्या राय है उनकी, और कितना का अवेयर है वो इस दिन के हवाले से कि ये प्रोसीजर क्या है, आपके दोस्तों के पास ही चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? इमरान। साहब मुझे पूरा नाम बताइए। मेरा नाम इमरान हैदर है। इमरान हैदर साहब, क्या करते हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट हैं। एडवोकेट ही क्यों? क्यों एडवोकेट? क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं थी। क्या बात है, क्या कोई और ऑप्शन नहीं? सवाल ही ऐसा था। मतलब मैं जानना चाहूँगी कि इरादतन है या हालात ने बना दिया? नहीं, इरादतन है। मेरे बड़े भाई भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, वो सीनियर काउंसिल हैं। तो मेरे वाला साहब की ख्वाहिश थी कि आप भी जो है ना ये करें, और फिर मुझे भी ये आपको भी शौक था कि मुझे भी इसी ही फील्ड में जाना चाहिए? जी ऐसे ही है, ऐसे ही। सर मुझे बताएंगे, आप इंसाफ कर पाए हैं? जितना भी आपका ये प्रैक्टिस का जो एक्सपैन था, जितने भी साल आपने काम किया है, वकालत की है, तो आप खुद अपने आप को कितना, क्या रैंक करते हैं? देखिए, मैं जो हमारा जो वैसे अदरवाइज जो सिनेरियो चल रहा है वो तो बड़ी डिप्लोरेबल सिचुएशन है। एग्जैक्टली। वो सिचुएशन ऐसी है कि जिसको आप जितना भी कंडेम किया जा सकता है, होप फॉर द बेस्ट है। होप फॉर द बेस्ट वाली बात आ जाती है। आप डिप्लोमेसी तो है और ना हो तो ये काम होता नहीं है। मेरी तो पूरी कोशिश है। शुरू में कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं बंदे से, लेकिन वक्त के साथ साथ जूं बंदा अल्लाह के करीब होता है, इंसान को फिर होता है कि यार जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो मैंने उसका जवाब दे हूँ। बेशक। तो मुझे हर चीज़ जो है ना वो फोकस करके, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ईच एंड एवरी सिचुएशन का जवाब देना, अल्लाह के सामने जवाब देना है। और ये मैं आपको मतलब ट्रूली ये बात बताता हूँ कि मेरी कोशिश ये होती है आउट ऑफ द कोर्ट रेजोल्यूशन हो जाए। अगर हो सकती है तो पॉसिबिलिटी मेरी पूरी कोशिश होती है। अदरवाइज़ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी जो है ना ट्रूली चलूँ और ईमानदारी से चलूँ। ईमानदारी से चलूँ, बेहतर काम करूँ। सर कितना सर्वाइवल है या कितना इम्पैक्ट है, या कहाँ हार माननी पड़ती है एक वकील को इंसाफ करते करते, सच का साथ देते देते? देखिए, सच की तलाश तो वो कहते हैं ना, एक मिसाल है कि उम्मीद जो है ना, उम्मीद के सारे दुनिया कायम है। कहते हैं कि आपने अगर पौधा लगाना है ना, तो आपको पता चल गया है कि क़यामत कायम हो गई है, तो आपको उम्मीद इतनी होनी चाहिए, आपने फिर भी पौधा लगाना है। बेहतरीन। वकील साहब बात कर रहे हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँगी कि उम्मीद पर वाकई दुनिया कायम है। एक गांव वालों ने मिल के फैसला किया कि बारिश नहीं हो रही तो चलो मिल के एक दिन जमा होते हैं और दुआ करते हैं कि बारिश हो जाए। जिस दिन सबने जमा होना था तो सभी आए, लेकिन वहाँ एक लड़का छतरी लेकर आया। ये होती है उम्मीद कि सभी दुआ के लिए तो जमा हुए, लेकिन उस लड़के का अकीदा, उसका बिलीफ, उसकी उम्मीद इतनी मजबूत थी कि आज जब हम दुआ करने जा रहे हैं तो वाकई बारिश होगी। तो इसलिए मैं अपना बंदोबस्त करके निकला हूँ। इसीलिए इसी उम्मीद के साथ आपने भी वोट करना है कि हम जिस रहनुमा को अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए मुंतखब करने जा रहे हैं, वो हमारे मुल्क के साथ इंसाफ करेगा, बेहतरी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाएगा। क्यों नहीं सर? इस छोटी सी बात, इसको आपकी बात को मैं ऐड कर रहा हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा जिस तरह मुझसे गुमान करता है मैं वैसे मामलात करता हूँ। तो उम्मीद जो है वो पॉजिटिव रखनी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला वैसे ही करेंगे इंशाल्लाह हमारे। तो चाह वो राह, तो अल्लाह भी आपको वही नवाजता है, और जो आप सोच रहे हैं तो शक्कर खोरे को अल्लाह शक्कर देगा। अच्छा सोचिए और अच्छे के बारे में हमेशा गुमान कीजिए, ख्याल कीजिए, और वैसा ही आपकी ज़िंदगी में होगा और आपके हालात को बदल देगा। सर करेंगे एक सवाल, लेट्स सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, लेकिन इससे पहले मैं सुनूंगी आपसे खूबसूरत सा गाना। पकड़ सकता हूँ इसको? मैं आपके लिए पकड़ रही हूँ। समझा। ऑसम ऑसम सर, अमेजिंग, आपने तो कमाल कर दिया सर। चले, गिफ्ट तो आपको हमने देना ही देना है, लेकिन एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं, एक फन फैक्टर है। लेट्स सी
कि हमारे फ़न को आप कितना दोबाला करते हैं। तो जनाब आपसे मेरा ये सवाल है, मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जो कहने में तो सब्ज़ है, मतलब काट ली तो सब्ज़ रंग की है, बाज़ार में आई तो काले रंग की है, और जब हमने पकाई तो फिर लाल रंग की है। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। पत्ती है चलो ठीक है, चाय की पत्ती है जनाब। और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट है पर आपके देर आपको याद दिलाता रहेगा। वोट के हवाले से आपने जान लिया आपके दोस्त कितनी जानकारी रखते हैं, कितनी समझ रखते हैं, कितनी इन्फो वो हमारे साथ शेयर कर चुके हुए हैं। वेल जिन्होंने नहीं की उन्हें हमने भी बताया कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और सही तरीके से इस्तेमाल करना है। सो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वो दोस्त जो पहली बार वोट दे रहे हैं और शायद पहले भी देते रहे हैं, और अगर उन्होंने सही तरीके से नहीं दिया तो वो सही तरीके को ज़रूर अपनाएंगे ताकि उनका वोट ज़ाया होने से बच सके। चलो फन से भरपूर सवाल भी हमने किए थे आपके दोस्तों से, तो वो सवाल क्या हैं और उनके सही जवाब क्या हैं बताने का वक्त आ गया, क्योंकि हम जाने वाले, लेकिन जाने से पहले सुनाएंगे आपको वो सारी मज़ेदार सी बातें। तो गौर से सुनिए। एक सवाल जो हमने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जो हवा से भी हल्की है मगर उसे लाखों इंसान भी मिलकर नहीं उठा सकते, तो वो है बबल या बुलबुला। एक और सवाल जो हमने किया कि वो क्या है जो साल में सिर्फ एक ही बार आप खा सकते हैं। तो आजकल तो खैर ट्रेंड ही बदल गया है भाई, लोग तो एक बार से भी ज़्यादा कितनी बार खा रहे हैं, लेकिन बनता एक ही बार खाना है, वो है आपकी सालगिरह का केक। वेल एक और सवाल जो हमने किया वो ये था कि वो क्या चीज़ है जो बाग में तो सब्ज़ रंग की होती है, जब मार्केट में आती है तो वो काले रंग की हो जाती है, और जब आप उसे पकाते हैं तो उसका रंग सुर्ख हो जाता है, तो वो है चाय की पत्ती। और एक और सवाल जो हमने किया था वो ये था कि वो क्या है जो बिना पैरों के उड़ता है और बिना आँखों के रोता है, तो वह है बादल। वेल उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे फन से भरपूर सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगे होंगे और आपने बहुत एंजॉय किया होगा, जैसे कि हमने भी बहुत एंजॉय किया, आपके दोस्तों ने भी किया। और जिन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आप हमें बता सकते हैं कि आपका जो भी फीडबैक है, आपने जो भी फील किया, आपने जो भी समझा, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपकी हेल्दी क्रिटिक्स और आपके कमेंट्स, तो जनाब वो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। सर्च बार में ज़रूर टाइप कीजिएगा हम और आप सिटी 42। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में, तब तक के लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। ज़ोहर रंधावा को भी के लिए दीजिएगा इजाज़त, क्योंकि हम आपसे मिलेंगे और आपसे पूछेंगे कि आपकी इंतखाबात के हवाले से और क्या राय है और आप क्या कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत लाहौरी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे अगले शो का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।